स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस वर्कशीट नंबर 59। टुडेज वर्कशीट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट इजी वन एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। वैसे साइंस की सभी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, और एटम के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, और साथ ही साथ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 59, सब्जेक्ट साइंस एंड डेट 23rd of November 2020। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब तक हम ये चीज़ तो सीख चुके हैं दैट द मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि कोई भी मैटर है जिसको हम सब्सटेंस कह सकते हैं, हिंदी में पदार्थ कह सकते हैं, वो कुछ पार्टिकल से बना होता है और उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ एन एटम मेड अप ऑफ। फिर ये एटम किससे बना होता है? एटम से तो मटेरियल बने होते हैं, लेकिन एटम खुद किससे बना होता है, ये आज की वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। अब पहली चीज़ कि एटम क्या है। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर और सब्सटेंस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ओके, उससे बने होते हैं। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो एटम्स होते हैं। यानी कि मैटर है उसी से ही एटम्स बने होते हैं। एटम्स में थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कितने? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती हैं, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द एटम्स। इनसे एटम बना होता है। कौन से? द प्रोटॉन, द न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम में, ओके। इनसे एटम बना होता है। मेनी साइंटिस्ट प्रपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी कि किसी भी एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी सारे मॉडल्स दिए गए हैं। तो आज हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम है वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हम नेक्स्ट वर्कशीट में करने वाले हैं। तो यहाँ तक कितना क्लियर हुआ? एक चीज़ क्लियर हुई कि जो मैटर है इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, जिसको एटम्स बोलते हैं, और एटम्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर सब्सटेंस से बना होता है, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, ओके। और उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, दैट इज़ द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है जिसे पता चलता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जे थॉमसन, इसको प्रोनाउंसिएशन टॉमसन भी हो सकती है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसने क्या किया, कैसे डिस्कवर किया कि ही डिड दिस बाय यूजिंग ए कैथोड रे ट्यूब, कि उन्होंने इसको हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब से ये पता लगाया था कि विच इज़ पार्शली वैक्यूम सील ट्यूब, कि ये पार्शली वैक्यूम सील ट्यूब की तरह होती है, जैसा कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ओके। यानी हम एक्सपेरिमेंट की बात करें कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, तो उन्होंने मैथोड रे ट्यूब है वो ली, जो कि पार्शली वैक्यूम सील ट्यूब की तरह ही लगता है, विद ए कैथोड ऑन वन एंड, एक साइड में कैथोड हमें दिखाई दे रहा है, एंड एनोड ऑन द सेकेंड साइड, दूसरी जो साइड है वहाँ पे एनोड दिया गया। सो एंड विद क्रिएटेड ए बीम इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवलिंग टुवार्ड्स द एनोड ऑफ अनदर एंड ऑफ द ट्यूब। दूसरे यहाँ पे एनोड अदर साइड पे हमें दिया गया। द एयर इनसाइड द चेम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज, और यहाँ पर हाई वोल्टेज दी जाती है जो भी एयर है इसके अंदर। यानी कि पहले एक ट्यूब लेनी है, हमें नहीं करना एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, एक ट्यूब ली गई है, एक साइड में कैथोड है और एक साइड में एनोड है, और जो एयर है वहाँ पर हाई वोल्टेज है वो छोड़ी जाती है, एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द एयर फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ जाती है? ये जाती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाती है, किससे? थ्रू द एयर, ओके। अब ये तो एक्सपेरिमेंट उन भाई साहब ने कर लिया कि क्या हुआ। उन्होंने एक वैक्यूम साइज से इस टाइप की ट्यूब ली, कैथोड और एनोड लिया दोनों साइड में, उसके बाद हाई वोल्टेज का यहाँ पे करंट छोड़ा गया, और उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जाती है। अब इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ें क्लियर हुई
वो ये कि द एटम वॉज नॉट ए सिंपल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। ओके, इसमें एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? वन इलेक्ट्रॉन जरूर होता है, किसी भी एटम में एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज इस तरीके से की गई थी। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? जे थॉमसन। अब इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, यानी कि ये नेगेटिव होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसको हम हिंदी में ऋण बोलते हैं, ऋणावेशित होते हैं। ओके, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। ओके, थर्ड जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। इसका मास नामात्र का होता है एंड इट्स चार्ज इज -1 होती है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है, नामात्र का ही इसका मास होता है, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट होता है ये। एंड द सिंबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज ई, स्मॉल ई है वो यूज़ करते हैं, ये सिंबल है। ओके, तो इनका साइज स्मॉल होता है, इनका मास नेग्लिजिबल होता है और इनका सिंबल स्मॉल ई होता है। तो ये हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम कि उन्होंने एक मॉडल लेकर के आए थे जिससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की थी। इसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलरली बताया था। जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये पहले थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर किया था एक मॉडल के थ्रू। अब उन्होंने क्या किया कि ही प्रपोज द मॉडल ऑफ द एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ ए क्रिसमस पडिंग और वाटरमेलन। उन्होंने ये क्लियर किया था, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि उन्होंने ये बताया था कि जो मॉडल है वो अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं क्रिसमस पडिंग, क्रिसमस केक से, या फिर हम वाटरमेलन से समझ सकते हैं। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन में ये जो रेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम खाते हैं। ओके, जो रेड एडिबल पार्ट है यहाँ पे दिया गया है वाटरमेलन, कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, एंड द ब्लैक सीड, जो काले बीज हमें दिखाई दे रहे हैं, आपने अच्छे से काफ़ी वाटरमेलन खाए होंगे तो उसमें जो बीज होते हैं उनको कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, विच आर इम्बेडेड ऑन इट। इम्बेडेड मतलब इसके अंदर धंसे हुए। ओके, तो उन्होंने इससे समझाया था कि कैसे होता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा ही उन्होंने हम केक को लिया, क्रिसमस केक के द्वारा भी बताया जा सकता है। तो ये उनका मॉडल था जिससे उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक एटम में होते हैं। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या बताया? पहली चीज़ कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि उसका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जैसे कि दिखाया गया, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट लाइक सीड आर इम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, और चेरीज और नट्स आर इन द क्रिसमस पडिंग में होते हैं, उसी तरीके से ये लगे होते हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है वो इक्वल हो जाते हैं। अब इक्वल हो गए तो इसलिए जो एटम होता है वो होल इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, तो दो चीज़ बताई कि ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है पहली चीज़, और दूसरी उन्होंने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में। लेकिन ये जो मॉडल है इतना बताने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ यूज़ किया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब लिमिटेशंस मीन्स कमियां हैं, इसकी ड्रॉबैक्स हैं। क्या है? पहला थी द मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अदर एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट, यानी कि बाकी साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसको क्लियर नहीं किया इसने सिर्फ यही बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऐसे होते हैं। दूसरा, इट डिडेंट प्रोवाइड एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी नहीं प्रोवाइड किया। तो क्या लगता है हमें? ये लगता है कि जैसे इमेजिनेशन है, कल्पना की गई, सिर्फ सोचा गया और लिख दिया गया। ओके, तो ये लिमिटेशंस है। फर्स्ट, इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द अदर साइंटिस्ट, एंड सेकेंड इट सीम्स टू बी ए इमेजिनेशन ओनली, कल्पना लगती है हमें। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो आसान थी, जिसमें हमने बात की कि एटम्स के 3 पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज़्यादा समझा हमने। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर।
इन टूडेज वर्कशीट 4 इजी क्वेश्चन आर गिवन। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम। एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या होता है। इफ एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, इट्स नेट चार्ज इज 0। यानी कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है तो नेट चार्ज 0 होगा। इन एन एटम ईच प्रोटॉन हैज़ ए +1 यानी कि +1 और इस इलेक्ट्रॉन का होता है -1 चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो 0 हो जाएगा। एंड ईच न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता। ओके, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सेम इन एटम, दे आर कॉल्ड आयंस बोलते हैं उनको। यानी कि अगर कब होगा 0, नेट चार्ज 0 होगा अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर में है। ओके, तब 0 होगा। तो ये हमें बताना है कि नेट चार्ज क्या होगा, कंडीशन अप्लाई होती है इसमें। ओके, तो फिक्स नहीं होता। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की हमें फीचर्स बताने हैं। सो द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ओके, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल होता है, नामात्र का होता है। एंड द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल e। देन थर्ड क्वेश्चन इज देयर, राइट इन ब्रीफ द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। हमें थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है उसको डायग्राम बनाना है उसका। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनेगा, दैट इज़ द क्रिसमस केक एंड दिस इज़ वाटरमेलन। और यहाँ पर ये जो पार्ट दिया गया, एडिबल पार्ट, रेड पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, शो किया गया है। और जो यहाँ पे नट्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो सीड दिए गए हैं, बीज दिए गए, वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से शो किया गया। तो ये हमें डायग्राम बनाना है यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। जो थॉमसन्स का एटम मॉडल है उसके लिमिटेशंस बताने हैं, हमें कमियाँ बतानी है। फर्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, कल्पना की बात ज़्यादा की गई है, एविडेंस नहीं है। सेकेंड, द क्लेम्स ऑफ अदर साइंटिस्ट वर नॉट एक्सप्लेन्ड, बाकी साइंटिस्ट के जो क्लेम्स हैं उनको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ताकि काफ़ी ईजी रहे आपको रिप्लाई देना। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।